देखिए, मुकाबला या एनालिसिस या आप टीम्स का कंपैरिजन तब करते हैं जबकि मामला 50-50 हो। मगर यहाँ पे तो मामला 50-50 नहीं है और बड़ी देर से नहीं है। सो बार बार हमें एक वेकअप कॉल मिलती है जब हम भारत से खेलते हैं कि हमें और कितना कुछ और करना है कि वहां तक पहुंचने के लिए या कंपेरेटिव होने के लिए या फील्ड मार्शल साहब के खाते में डाल रहा हूं। पहले ज़रा क्रिकेट मैच में जो हमारी परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले तो इंडिया में बहुत ही इग्रेशन था और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर बात हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ हमें खेलना ही नहीं चाहिए। अच्छा नसीम भाई, साइम को मैं कहता हूँ बॉलर के तौर पे ही खिला लें, अब बैट्समैन नहीं रहा वो और ओपनिंग तो उससे करवाएं। अबरार से करा लें भाई, इसकी जगह वो ज्यादा बेहतर ओपनिंग कर लेगा। बॉलर सही है, बॉलिंग में कुछ कर रहा है वो, बैटिंग में, और वो उसको भेज देते ओपनर जाके वो अंडा लेता है और आ जाता है, तो जाहिर है प्रेशर आ जाता है भारत को चैलेंज करने के लिए। सो आप क्या इसमें बात करेंगे? देखिए ना, अगर तो ये मुकाबले की टीम्स हो तो फिर आपकी डिबेट अच्छी बनती है। फिर आप कहते हैं जी चले एंड तक मुकाबला गया, रन ज्यादा नहीं थे मगर फिर भी देखें 8 विकेटें उनकी गिर गई, आखिरी ओवर में स्कोर हुआ, ऐसा कुछ है नहीं है। सो पाकिस्तान को बहुत मेहनत की जरूरत है। हम पहले दिन से कह रहे हैं जो अच्छा स्टार्ट करेगा वो डोमिनेट करेगा इस मैच में। हमने अच्छा स्टार्ट नहीं किया। हमारे साइम अयूब साहब जो वो कहते हैं गड़वाने के माहिर हैं, ठीक, क्योंकि ये बायलैटरल मैच नहीं था, इंडिया पाकिस्तान का नहीं था, बल्कि एशिया कप में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें अगर इंडिया इनकार करता खेलने से तो उसे टूर्नामेंट से ही बाहर होना पड़ना था। नया टैलेंट भी है, ये सब नया टैलेंट है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है। बट स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं, मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि फुलझड़ी वाली स्ट्रैटेजी के साथ आप T20 नहीं जीतेंगे। वो ये फैसले जब जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब जी इस तरह के फैसले करेंगे। नकवी साहब को तो ना कहना जी, किसको कहूं मैं? मेरा पता नहीं, मुझे नहीं पता। किसी कुरैशी साहब को कह दूं, हाशमी साहब को हमारे कह दूं। चैनल के बड़े फेवरेट जीत जाएंगे आप लोअर टियर की टीम्स में जहां आपका गतका चलता रहेगा, वो गलतियां करते रहेंगे, आप गतका चलाते रहेंगे, चौके छक्के लगाते रहेंगे, वो बैटिंग करने आएंगे तो आप 60 में आउट कर देंगे, इसलिए कि वो डरते भी हैं, उनकी टेक्निक भी नहीं है। सो वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे कि पाकिस्तान अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट का एक नारा है। बट जब आप भारत से खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, इस तरह से नहीं आप आगे बढ़ेंगे कि आप फुलझड़ी टाइप की बैटिंग करें। और जो सेट है, अब जैसे फरहान साहब ज्यादा है, बड़ा अच्छा खेले, 40 पे क्यों आउट हुए, सवाल तो ये है। शाहिन अफरीदी एंड पे आके के छक्के लगा सकते हैं, तो आप इस तरह से क्यों नहीं हिम्मत पकड़ सकते थे? और फिर जो सेट बैट्समैन है, देखिए 10 किया, 15 किया, ये सेट है, बहुत सेट है T20 में, मगर वहां से फिर मैच विनर बने ना। सो बैटिंग में आपको बताऊं कमी कहां हो रही है, टेक्निक की कमी है, यहां से कमी हो रही है, गेम की रीड की कमी हो रही है, और फिर बॉल को हाथ से ना परखना, उसकी कमी हो रही है। इसलिए तो कुलदीप डोमिनेट करते हैं या बाकी के जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। बुमराह का आपने देखा कैसा उनका नया स्पेल था, इतना इतना गेंद उन्होंने सीम और स्विंग किया। पाकिस्तान से ये बात हमें दिखी नहीं है। सो शाहिन अफरीदी आगे तो गेंद करते हैं, मगर आगे गेंद आप तब करें ना जब गेंद मूव कर रहा है, अदरवाइज आप लेंथ बॉल करें। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर जब तक ये समझे वो, तब तक 2 ओवर में 20 पड़ गया था। तो एक जो हमें एग्रेसिव एक टेक ऑफ करनी थी, जहां पे आपकी 2-3 विकेटें आप लेते पहले 3-4 ओवर्स में, फिर ही कहानी बननी थी, ऑल आउट करना था भारत को, तभी आप 127 को डिफेंड कर सकते थे। इसकी स्ट्रैटेजी और है, इसका माइंडसेट और है, इसमें एग्रेशन की जरूरत थी, इसमें अकल की भी जरूरत थी, कहां कहां पे कौन कौन से आपके बॉलर्स जो हैं वो तंग कर सकते हैं भारत को। मगर इतना डिफरेंस है, आपने भारत की बैटिंग देखी, उसके फंडामेंटल्स पे बेस्ड है T20। ये मत समझे कि छक्के लगाते हैं अभिषेक या बाकी जो है सूर्य कुमार यादव आके वो इम्प्रोवाइज करते हैं, उसके पीछे आप देखें, एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। वहां पे जब टफ बॉलिंग हो रही होती है तो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं, और एक तरह से रिदम पकड़ती है भारत की बैटिंग। तो मैंने जैसे कहा कि हर हार से आप सीखते हैं, मगर अब बहुत हो गई है, क्योंकि क्या क्या के थक गए कि नहीं जी पाकिस्तान के पास और भी चांस है, पाकिस्तान ठीक डगर पे है। मगर ऐसा है नहीं, मैं फिर भी कहता हूं, फिर से कहता हूं, हालांकि घिसी पिटी सी बात हो जाती है कि आपको ऑलराउंडर्स इतने ज्यादा के साथ जब आप जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको स्पेशलिस्ट बल्लेबाज की जरूरत होगी। सो जब आप 2 विकेटें गिर जाती हैं या 3 विकेटें पहले 6 ओवर्स में गिर जाती हैं, तो कहां से बैटिंग ने रिदम पकड़ना है? सो मैं उम्मीद यही करता हूं कि एक और मुकाबला है अभी भारत से, तो उसमें जो है ये डेटा इकट्ठा करें, एनालिसिस देखें कि कहां पे गलती हुई है, कितने हम पीछे हैं, क्या गलत हो रहा था,
सेट बैट्समैन का क्या रोल है, नए बैट्समैन का क्या रोल है, कितने की पिच है, कितने रन्स की ये पिच है, आप अपनी पोटेंशियल पे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। मुझे लगता है टेम्परामेंटल इश्यूज भी हैं। देखा ना हसन नवाज, एक वो सर्वाइव की उन्होंने अपील, दूसरी उन्होंने एकदम से शॉट मार दी और वो ऑन द कार्ड्स था, वो लग रहा था, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है ना मिडिल ऑर्डर में, वो कई दफा फंस जाती है अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स, तो उनको फंसना नहीं है, उनको रिदम, सिंगल्स, ये वो और फिर छक्का मारे ना। तो ये आप जब तक के आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग नहीं होगा अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स में, फिर कह रहा हूँ क्वालिटी साइड्स या ऐसी वर्ल्ड लेवल के स्टेज के ऊपर, तब तक आप अपनी मुहर ग्रेटनेस की नहीं लगा सकते हैं। बट देखिए मिरेकल्स होते हैं, आज पाकिस्तान को मिरेकल की जरूरत थी, नहीं हुआ। आगे चल के अगले मैच में हो सकता है मिरेकल हो सकता है अपनी गलतियों से सीख के एकदम से आगे बढ़े। सो इन अ वे अच्छा भी है कि एक और मुकाबला है, क्योंकि आपको दूध का दूध पानी का पानी होता दिखेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वन ऑफ बैड परफॉर्मेंस थी, आगे जाके हम भारत को भी पकड़ सकते हैं, या कि हमारे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है, एक गेम प्लान बेहतर होने की जरूरत है, आपकी फील्डिंग, फिटनेस, सबकी जरूरत है। और फिर आपको जब टॉप क्वालिटी की बैटिंग या टॉप क्वालिटी की बॉलिंग खेलते हैं आप, तो फिर वहां से आपने क्या सीखा और कैसे आपने आगे बढ़ना है। टीम को नीचे गिराने के माहिर हैं। ईदियां उनको चाहिए, हाँ। ईदियां चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई जब साइम अय्यूब की हो रही थी, अब मैं पूछूंगा तो जरूर, क्योंकि आज तो साहिब ने जो परफॉर्मेंस दी है उस पर उनकी बात तो पूछती है। नसीम भाई आपसे ईदी मांग रहे थे, वो क्या चक्कर था जरा बताइए। देखिए साइम अय्यूब ने, मेरे बेटे ने साथ में क्रिकेट खेली है काफ़ी, PIA में ये लोग ट्रेनिंग वगैरह भी किया करते थे, उसमें अंडर 19 की सतह पे भी खेले। साइम हमारे मोहल्ले में ही रहते थे, इनका घर पे आना जाना एक दूसरे का था, हमारी बहुत अच्छी इन दोनों की रिलेशनशिप थी। तो एक मरतबा मैंने साइम को कहा कि साइम एक इंटरव्यू करते हैं, ईद का शो आपके साथ करते हैं, तो वो आए मेरे घर पे इंटरव्यू देने के लिए। और उस वक्त तो कोई फेम वेम नहीं था, 11 बजे आना था, वो 2:30 बजे आए थे। मैंने कहा ठीक है, पूरी कैमरा टीम घर पे बैठी हुई है, स्टाइल का आप लेवल देखें, जो बच्चे थे हमारे आगे घर में बच्चों की तरह। और उसके बाद जाते जाते मुझे कहते हैं कि नसीम भाई मेरी ईदी, तो मैंने कहा यार अच्छी ईदी तुम्हारी करा दूंगा, तुम अच्छी फॉर्म में चल रहे हो। उस वक्त उनका नो लुक शॉट था, आज तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को नो लुक बना दिया है कि कोई देखने के काबिल नहीं छोड़ रहे। आप अगर मेरा ये टैलेंट है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेहतरीन टैलेंट है, तो मैं प्रोड्यूस क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं। देखिए जिगरा चाहिए, बहादुरी चाहिए, नसीम भाई हम लोग बहुत जल्दी ना हीरो बना देते हैं, मतलब वो अभी उगे नहीं होते ना, मेरे अल्फाज में अक्सर कहता हूँ कि उगते नहीं है, हम उन्हें हीरो बना देते हैं, सुपरस्टार बना देते हैं। शायद हम अपने जो पहले के प्लेयर्स होते हैं उनसे इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं, या उनकी परफॉर्मेंस से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं कि हम कहते हैं ये नहीं चाहिए, भाई ये अच्छा खेल रहा है, आज से ये हीरो है। तो जो ICC के कवानीन है उसके अंडर उनको मजबूरन ये मैच खेलना पड़ा, अदरवाइज़ उनकी अपनी जो पोजीशन है वो यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो एक तो ये हम खेलना चाहते थे, माजी में भी हमने बहुत दफ़ा ऑफ़र की और इसके मैं साथ हूँ, खेलना चाहिए, मैं ज़ाती तौर पर इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि हमें नहीं खेलना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ उनकी स्टेटेड पोजीशन बता रहा हूँ, हमारी स्टेटेड पोजीशन हमेशा रही कि खेल के मैदान रहने चाहिए। उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। बहरहाल एशिया कप का ये मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह से इंडिया से हारा है। पाकिस्तान ने अपने 20 ओवर्स खेले और 9 विकेटें गिरी, मतलब एक ही विकेट रह गई थी वरना ऑल आउट हो जाते, और 127 रन्स बनाए। कोई भी इम्प्रेसिव स्कोर नहीं है, बहुत ही आप ये कहिए कि लो प्रोफाइल की ये या लो लेवल की ये परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की बैटिंग। और ये कोई आम टेस्ट मैच या वनडे मैच नहीं था, T20 था जिसमें अक्सर टीमें अच्छा स्कोर कर जाती हैं। बहरहाल 127 for 9 पाकिस्तान ने किया। इंडिया आया तो उन्होंने फिर वो डंडा फेरा पाकिस्तान को कि महज 15 ओवर्स के अंदर उन्होंने 131 रन्स जो है बनाए। जाहिर है 127 का उन्होंने जो है वो स्कोर अबूर कर लिया। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।